अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2.2 है। इसमें हमें बताया गया है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं और तीनों का जो वेक्टर सम है वो जीरो रिजल्टेंट आता है, तो फिर उन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन आप बयान करें। देखें, अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हों, जैसे यहाँ पे देखें आपके पास एक एल वेक्टर है, एम वेक्टर है, एन वेक्टर है, ओ वेक्टर है, पी वेक्टर है। आपने इनको ऐड करना है। इनका ऐड करने का एक प्रिंसिपल है कि हेड टू टेल रूल के जरिए इनको ऐड किया जाता है। यानी आप इनको जिस मर्जी तरतीब से ऐड कर लें, लेकिन एक वेक्टर का जो हेड होता है वो सेकंड वेक्टर की टेल उसके साथ मिलती है, सेकंड वेक्टर के हेड के साथ थर्ड वेक्टर की टेल मिलती है। इसी तरह आपने सारे जो ये तो हेड टू टेल रूल के जरिए आपने ये ऐसे ड्रॉ कर लिए। अच्छा, अब फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर इस एल वेक्टर, एम, एन, ओ और पी वेक्टर का सम अप होगा। लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, से ए, बी और सी वेक्टर्स हैं, इनका जो सम है, वेक्टर सम है, वो जीरो रिजल्टेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी। इसका मतलब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जीरो होगी, इसका मतलब नल वेक्टर जीरो मैग्नीट्यूड। वो नल वेक्टर किस वक्त हासिल होगा? जब फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर के हेड से मिल जाएगी। यानी आपके पास ये फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये सी लास्ट वाला वेक्टर है, ए फर्स्ट वाला वेक्टर है। सो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है वो लास्ट वेक्टर के हेड से मिलती है, हम उसको कहते हैं रिजल्टेंट। अब जब हमारे पास रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ये आपके पास कंसाइड कर जाएंगे। जब हम इन ए, बी और सी का सम अप करेंगे, जब हम ए, बी और सी वेक्टर का सम अप करेंगे, तो आपके पास आंसर नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर को जीरो डाल के उसके ऊपर वेक्टर निशान डाला जाता है, इसका मतलब होता है नल वेक्टर। सो ए, बी प्लस सी, इसका आंसर आएगा नल वेक्टर। वो कभी हासिल होगा जब फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर के हेड से कंसाइड कर जाएगी। यानी आपके पास जो वेक्टर्स होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड ट्राइंगल होगी। तो ट्राइंगल वैसे भी क्लोज्ड ही होती है। यानी ये आपके पास जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स होंगे, ये आपके पास जो है एक आपके पास ट्राइंगल की शेप आपके पास बनेगी, जिसमें फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर के हेड से मिल जाएगी। तो फिर ये आपके पास ये ओरिएंटेशन होगी, तो फिर आपके पास जीरो रिजल्टेंट हासिल होगा। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।